हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। मेरे प्यारे ग्रेजुएशन से टॉपर उम्मीद करता हूँ बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। और इस टाइम साइंस के लेकर के आप अचंभित भी होंगे। अचंभित का मतलब परेशान होंगे। अचंभित मतलब कोई थोड़ो कि उसमें पर लग गया होगा साइंस में, नहीं, पर नहीं लगा उसमें। आप परेशान इस टाइम ये होंगे कि जब जो बच्चे पढ़ने वाले उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो कुछ भी परेशान नहीं होंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अभी जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, पीआई क्यू देख रहे होंगे, तो वहाँ एक बात देख रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का पार्ट बहुत सारा ब्रॉड फैला हुआ है, आ रहा है। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस चैप्टर को अगर अच्छी तरीके से मजबूत कर लिया जाए तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो करने वाले हैं। इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम। सॉरी, मैंने यहाँ पर फॉर लिखना भूल गया हूँ, और ये मैं जानबूझ के भूल गया हूँ। ये गलती जो मैंने किया है जानबूझ के किया है, ठीक है। इसको भी मैं पूरी ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक। इसकी हिंदी कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ मत बताना। चलिए चलिए चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो मैं आज बात करने वाला हूँ, साइंस की बात करूंगा। प्यारे बच्चों, साइंस की हिंदी शायद आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट में कर देना, उसकी हिंदी भी मैं बता दूंगा। SCIENCE, साइंस की हिंदी सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दो, कमेंट में बता दो साइंस की हिंदी क्या होती है। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या 3 ही भागों में बांटा गया है? आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में पहले बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, दूसरा है, तीसरा का क्या है, वो शायद आपको पता होगा। नहीं पता फिर भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, पता है तभी बता देता हूँ। पहला जी आपका केमिस्ट्री, आपकी बुक में जो है केमिस्ट्री। फिर आपका फिजिक्स होता है। फिर आपका क्या होता है, बायोलॉजी। क्या होता है मेरे पहले बच्चों, बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं फिजिक्स। के बाद बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। आज मैं जो बेसिकली बात करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स की बात करने जा रहा हूँ, भौतिक विज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान में किन चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपका पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स जो आपके क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों का नाम मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ। चारों का नाम आपको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है, क्योंकि याद रखिए अगर सवाल जो प्रश्न आया और प्रश्न आते ही अगर चैप्टर का नाम दिमाग में आएगा मेरे बच्चों, तो याद रखेगा न्यूमेरिकल हो चाहे आंकिक प्रश्न कुछ भी हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और लगा भी लेंगे। कैसे, ध्यान देने वाली बात है। पहले चैप्टर प्रकाश रिलेटिव है। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट बोलते हैं। प्रकाश, परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर्स का नाम आपको पता तो होगा ही, नहीं पता है तो भी डूब मरो। कहाँ डूब मरो, घर के अंदर डूब मरना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश का ही भाई दूसरा बैठा हुआ है। प्रकाश का दूसरा भाई है मानव नेत्र। क्या है सर, मानव नेत्र को थोड़ा अलग क्यों किया गया? अगर इसी का भाई है तो घर में बंटवारा होता है कि नहीं होता है? जब घर में बंटवारा होता है तो भाई ये भी थोड़ा अलग अलग हो गया। सर ये परावर्तन अपवर्तन क्या था, ये भी पहले अलग अलग थे, लेकिन अब इन दोनों में दोस्ती हो गई और इन दोनों ने एक में खाना पानी चलने लगा है, ठीक। मतलब प्रकाश के चैप्टर में परावर्तन अपवर्तन दोनों हमको पढ़ना होता है। मानव नेत्र में, चूंकि मानव नेत्र जो है, जो आई है, वो तो बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन आई में जो डिफेक्ट होते हैं साथियों, डिफेक्ट के कारण से आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। काहे डिफेक्ट आ गया था भैया, काहे नेत्र में दोष आया, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? ये परेशान नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। इसके बाद मैं बात करूंगा साथियों विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। अरे प्यारे बच्चों, अगर ये देख पा रहे हो वीडियो, किसके कारण, विद्युत के कारण। अरे अगर मान लो तुम बहुत 30 मार्का बन गए, सर विद्युत का मतलब यही नहीं होता कि बिजली आएगी, सोलर का भी एनर्जी विद्युत के अंदर कहलाता है, एसडीसी भी करंट। ये याद रखेगा, ये कहीं है रे सर हमारे घर पे सोलर है, सोलर से चार्ज करते हैं मोबाइल, चार्ज करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, है वो है। तो विद्युत के बिना आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया पर भी एक
अंधकार सा देखा जा रहा है। अगर विद्युत नहीं है तो समझिए हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी भी बहुत ना के बराबर है। घर में पड़ोसी का भी कनेक्टिविटी कम है, उसकी भी पड़ोसी का भी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। किस कारण? विद्युत कारण। उसके बाद अगर चैप्टर की बात करें, चुंबक। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा चैप्टर जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम कौन करता है? चुंबक करता है। कैसे जोड़ेगा? कमेंट में करके बताओ साथियों कि जब दो चुंबक आपस में रखे हो तो वो रिपेल कब होंगे, प्रतिकर्षण का बल कब लगेगा और आकर्षण का बल कब लगेगा, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। मुझे पता है वो सब कम बच्चे, सारे बच्चे कमेंट नहीं करने वाले हैं, पता ही नहीं है। जिसको पता है वही कमेंट करेगा, और नहीं पता है तो जाकर के आज ही से पढ़ लो। तो सर हमारा तो इम्पोर्टेंट फार्मूला टॉपिक चल रहा है, सर ये सब क्या छेड़े जा रहे हैं? सर अभी देखो जी, तुम ही बताओ, घर पे खाना बनता है तो फूल गोभी को डायरेक्ट उबाल देते हो का? नहीं ना, इसे काटना पड़ता है। तो वैसे मैं ब्रीफ की नॉलेज दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। अब इसमें अगर जिन चैप्टर्स को मैं बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब सीरियसली बात कर रहा हूँ, हंसी मजाक से हटके, वो चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ 100% की गारंटी। सर इतनी विश्वास से कैसे कर सकते हैं? सर इतना विश्वास हो गया पढ़ाते पढ़ाते। 100% की गारंटी, जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर से बाहर न्यूमेरिकल ला ही नहीं सकता है। सर चैप्टर बताओ फटाफट, जाके उसे आज पढ़ लेते हैं। सर चैप्टर पहला, चैप्टर तीसरा, बस इन सबको नहीं पढ़ना है। तो सर ये कहाँ आएगा? सर ये इसी के अंदर आएगा। मतलब अगर हम देखें, अधिकतर जो न्यूमेरिकल हमारे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो पहले चैप्टर तीसरे चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर को भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अगर आपने पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, मानव नेत्र का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको आप अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। बस एक ही न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, उसके दम पे n बराबर साइन आई अपान साइन आर, और इसको आपने स्नेल के नियम में पढ़ा जरूर होगा। अर्थात अगर सही तरीके से देखा जाए, जो कि कम ना ज्यादा, अगर सही तरीके से देखा जाए तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, अगर इन 3 चैप्टर को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल का पार्ट हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो यूनिट का पार्ट हो, चाहे मेरे बच्चों थ्योरिकल पार्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो, ये दोनों तीनों कवर हो जाएंगे अगर इन 3 चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों लगभग 75% से भी आधा से ज्यादा सवाल जो भी आपके आते हैं वो 3 चैप्टर से ही आते हैं। इस चुंबक वाले चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का सवाल लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है, ये 4 नंबर का आता है, ठीक, और 1 या 2 नंबर का आपका MCQ आ जाता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कन्फर्म हुआ? तो ये पता चला अगर किन चैप्टर्स को अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरिकल पार्ट भी कवर हो जाएगा। हंसी मजाक भी हम लोगों के बीच में हो चुकी है। आइए सीरियसली टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमको तैयार होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, F इक्वल टू R/2। ये फार्मूला किसका है प्यारे बच्चों? ये फार्मूला है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर ऑफ रेडियस बोल सकते हैं, जो भी बोले, जैसा भी बोले, लेकिन इसको याद कर लो। हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, F बराबर R/2। क्या फार्मूला? इसका दूसरा रूप कैसा आएगा? दूसरा रूप आएगा R इक्वल टू 2F। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है प्यारे बच्चों, और न्यूमेरिकल में भी ये काम आता है। पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है प्यारे बच्चों? पहला फार्मूला F बराबर R/2। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो R बराबर 2F, बस इसके अलावा नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला सर आपको क्या याद होना चाहिए? सर 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/B याद होना चाहिए। ये किसके लिए प्यारे बच्चों? ये दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए। तीसरा फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये किसके लिए? लेंस के लिए। प्यारे बच्चों याद रखेंगे कभी भी लेंस में U पहले नहीं होना चाहिए। किन गलतियों को न्यूमेरिकल लगाते समय नहीं करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो दे दिया है, उसको जरूर आप लोग देखेंगे। ओके। 4 नंबर फार्मूला M इक्वल टू, M का मान क्या? मैग्निफिकेशन, आवर्धन उसे बोलते हैं। M इक्वल टू माइनस V/U, इसके लिए प्यारे बच्चों दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। सॉरी M इक्वल टू खाली V/U किसके लिए? ये लेंस के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? लेंस के लिए। ओके, मैं लिख भी दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं तब तक फिजिक्स में डरो मत, क्लास 10th लेवल में। आगे भी तुमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5 नंबर में सर, 5 नंबर की अगर बात करें तो आपको क्या याद होना चाहिए? चलो जी बताओ। पी, पी क्या है? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, क्या है जी? मल्टीप्लाई 100। ये 100 वाला फार्मूला कब यूज करेंगे? जब ये सेंटीमीटर में होगा प्यारे बच्चों। तो सर हमें सेंटीमीटर में ना दिया होता तो चलो जी P इक्वल टू मात्र 1/f कब लगाएंगे? जब मीटर में हो। ये मैं किसका फार्मूला बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए। फिर आइए, हमको याद होना चाहिए n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आई साइन आर। ये किसका फार्मूला है? स्नेल का नियम है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाता है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है, तो n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। विशेष ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा गड़बड़ाए ना, गड़बड़ाए ना, ठीक है? हल्ला उल्ला नहीं करना, सवाल आपको समझ में आना चाहिए। तो 6 नंबर के बाद 7 नंबर, ठीक। अगर मुझे और भी कुछ चीजें मैं भूल जाता हूं, मैं न्यूमेरिकल्स क्या बोलते हैं फार्मूले, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैक्सिमम फार्मूला आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं जल्दी पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो सर आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए? पी का मैंने बता दिया, एन का बता। आगे याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू इक्वल टू एक होता आई गुणे टी। सर क्यू क्या है? आवेश, चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में बता देना इसको भी। दूसरा फार्मूला, क्यू के संपर्क में क्या होता है सर? Ne होता है। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ लिखना है। ओके, तो 8वें नंबर की बात करेंगे। एन बराबर प्यारे बच्चों याद रखेंगे क्यू अपान ई, ये फार्मूला याद रखेंगे। अब कि एक से बहुत अनेक फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से साथियों। आई बराबर क्यू अपान टी भी बना सकते हैं, कई सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों 9 नंबर की बात करें तो आई का फार्मूला याद रखेंगे। आई का फार्मूला V अपान आर होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर V क्या है? वोल्टेज है साथियों, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। R क्या है साथियों? R आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बोलते हैं। अब I के कई सारे फार्मूले हैं। I बराबर क्यू अपान टी भी होता है, I बराबर क्यू अपान टी भी होता है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, I बराबर क्यू अपान टी, ये भी होता है। मैं हमें डैश कामा लगा दे रहा हूँ, ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। आई के कई फार्मूले होते हैं। उसके बाद 10 नंबर पे आप याद रखेंगे V इक्वल टू आई आर, और साथ में ये भी याद रखेंगे B प्रोपोर्शनल I। ये 11 नंबर में किसका? ओम का नियम है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ओम का नियम B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल I। तो साथियों B बराबर आई आर भी होता है, B बराबर आई आर। ये फार्मूला है जी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूले याद होंगे तभी आप बेहतर तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 बराबर आर बराबर क्या होता है? तो V अपान आई, आर बराबर B अपान आई। ये सब मैं जो बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का फार्मूला है। आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे ये श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। इसी में याद रखेंगे 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 1 अपान R3 प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो एक ऐसा श्रेणी क्रम होगा, तो ये समांतर क्रम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये समांतर क्रम होगा। ओके, फार्मूले का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम होगा। R1 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कैसा फार्मूला होगा? समांतर क्रम फार्मूला होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये है प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन है प्यारे बच्चों, ये आपको आना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 13 और 14। फिर एक P आ गया, P बराबर W अपान टी। यहाँ पर एक P क्या है बताओ जी? यहाँ पर एक P है शक्ति, पावर। क्या है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ शक्ति। शक्ति की इंग्लिश क्या होती है? पावर। चलो जी, शक्ति का इंग्लिश क्या होता है? पावर। और अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आना हो इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जिसको मैं ट्रिक के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी लोग पावर बराबर P बराबर W अपान टी याद रखेंगे। अब इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? P के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, P के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसको मैं अलग से वीडियो में आपको बता दिया करूंगा। W अपान टी इसका मेन फार्मूला। यहाँ W क्या? वर्क है, वर्क के साथियों। अब P का जितने मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी जो इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं उसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन P बराबर W अपान टी इसका मेन फार्मूला याद रखेंगे। 14 के बाद 15 की बात करेंगे, H बराबर
आई स्क्वायर आर टी। सर एच क्या है? एच हीट है, ऊष्मा है। कैसा? ऊष्मा है। कभी क्या होता है ना, ऊष्मा निकालिए। ऊष्मा का मतलब जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसको निकालने के लिए कभी कभी कहता है वर्ग का मात्रा कभी जूल ही होता है, यूनिट होता है। मैंने बताया यूनिट नहीं लिखोगे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 15 के बाद प्यारे बच्चों याद रखेंगे 16 नंबर की बात करेंगे तो यूनिट निकालने की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनिट निकालने का। यूनिट का फार्मूला होता है साथियों पी गुणे, पी क्या है? पी साथियों वाट है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं वाट गुणे घंटे, ठीक है, गुणे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या अपान 1000। अब इसके बाद जितने आपके होंगे वैसे निकाला जाता है। मेन अगर हम बात करें, जितना मैंने फार्मूला लिख दिया है इतना बहुत ही मेन है साथियों। अब अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें, विद्युत चैप्टर की बात करें, तो विद्युत के काफी सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो केवल मेन तीसरे चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, उसके ऊपर हम लोग अलग से थ्योरी लेकर आएंगे, अलग से चीजों को लेकर आएंगे। लेकिन जितना मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है बोर्ड पे, इन सभी न्यूमेरिकल्स को भी आप लगा लेंगे। इन सभी फार्मूला पर भी आपको न्यूमेरिकल लगा लेना है। अगर इन सभी फार्मूले पर अगर न्यूमेरिकल आप लगा लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में या आने वाले जितने भी बोर्ड एग्जाम होंगे आपके क्लास 12th में भी ये काम आएगा। याद रखेंगे 11th, याद रखें जो 9th में पढ़ोगे वो आपका 11th में काम आएगा, कंफर्म है। लेकिन 10th वाला भी कुछ 11th में काम आता है, लेकिन 10th का 12th में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 12th में जब सेकंड फिजिक्स पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना वहां पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से पढ़ के रखो, तैयार करो, अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर करो। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लगाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्या फार्मूला। और जो मैंने 4 चैप्टर बताया फिजिक्स के, 3 चैप्टर तैयार रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे तरीके से तैयार रखते हैं तो आपको कोई भी साइंस में फिजिक्स के सेक्शन में हरा ही नहीं सकता है। तो आइए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम सीखेंगे कि इन सभी फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाया जाता है। उससे पहले सीखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, जिससे कि उन सभी को भी नई चीजें और अच्छी चीज सीखने का मौका मिले। धन्यवाद साथी।